हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिवोशन इंस्टीट्यूट में। आज से हम बहुत खास एक कोर्स शुरू करने वाले हैं, एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल। सीएचएसएल जो अप्रैल में होने वाला है और सीजीएल जो मई के एंड में होने वाला है। इन एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आज से इंग्लिश का पूरा कोर्स जो है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर एकदम फ्री में प्रोवाइड होगा। मैं जितना हो सकेगा आपके एग्जाम तक उतना कवर करूंगा। मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि मैं कैसे भी करके इंग्लिश के अंदर आपको बहुत अच्छा बना सकूं। देखो, इंग्लिश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जैसे मैथ्स को आप ज़्यादा तवज्जो देते हो, जो कि जेन्युइन भी है, मैथ्स टाइम टेकिंग भी होता है और मार्क्स भी काफ़ी होते हैं, लेकिन बराबर ही वैल्यू एकदम इंग्लिश की है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंग्लिश में दिक्कत आती है। तो आज से हम ये कोर्स शुरू करने वाले हैं। मेरा नाम रोहित मित्तल है। मैं 2014 में मेंस में ऑल इंडिया रैंक 5 लाकर मैं खुद मुंबई कस्टम्स के अंदर एग्जामिनर रह चुका हूं और पिछले 5-6 सालों से मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूं और इंग्लिश भी पढ़ा रहा हूं एसएससी जीजीएल के लिए और सीएचएसएल के लिए। अगर हम देखें, इंग्लिश का जो रोल है एसएससी के अंदर वो बराबर का है मैथ्स के। अगर टीयर 1 की बात करें तो सीजीएल के अंदर 25 क्वेश्चन आते हैं और 50 मार्क्स के आते हैं। वैसे ही सीएचएसएल में भी यही होता है कि 25 क्वेश्चन आते हैं और 50 मार्क्स के आते हैं। आपको पता ही होगा सीएचएसएल में, जो कि 10+2 वाला एग्जाम है, उसमें मेंस नहीं होता, टीयर 2 एग्जाम नहीं होता। लेकिन जो टीयर 2 एग्जाम सीजीएल में होता है वो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं। मैथ्स का भी एक पेपर होता है टीयर 2 में और एक इंग्लिश का पेपर होता है। रीजनिंग और जीके आपकी टीयर 1 के बाद सीजीएल के अंदर एटलीस्ट काम नहीं आती। इसलिए अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए खास तौर से मैथ्स और इंग्लिश, ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके फाइनल सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। और फिर टीयर 3 जो आता है डिस्क्रिप्टिव का, वो इंग्लिश या हिंदी दोनों में ही हो सकता है। अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है तो पॉसिबिलिटी है कि आपको इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव भी लिखना पड़ेगा, जिसमें लेटर, ऐसे, प्रीसिज राइटिंग, ये सब होता है। तो वो 100 नंबर का जो पेपर है वो सीएचएसएल और सीजीएल दोनों में होता है। आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है उस पर डिपेंड करेगा कि आप इंग्लिश में लिखें या फिर हिंदी में लिखें। तो ओवरऑल आप समझते ही हैं कि इंग्लिश की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। एक छोटी सी बात हम और कर लेते हैं, जो टीयर 1 की कट ऑफ्स हैं। जैसे सीएचएसएल का 2019 का रिजल्ट जो है अभी 15 जनवरी को ही आया है और सबको ही बड़ी हैरानी हुई। 160 नंबर कट ऑफ गई है अनरिजर्व के लिए। 160 नंबर जब कट ऑफ जाती है, आप खुद सोच के देखिए, 200 नंबर का तो पेपर ही है। क्या आप वास्तव में मैथ्स और रीजनिंग में 50-50 पूरे ला सकते हैं? और उसके बाद भी जीके को कवर करना, जिसमें 5-6-7 सब्जेक्ट्स हैं, बहुत ही मुश्किल काम है। इंग्लिश में अगर आपके 30 से 40 मार्क्स नहीं है तो ये 160 तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, वो पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसी में दिक्कत आती है। अगर आप 2019 की सीजीएल की कट ऑफ देखें तो 148 से 180 गई। ये 148 उनके लिए है जो एक लिस्ट 3 निकली थी, जिसमें AA और JSO ये वाली पोस्ट नहीं थी। जो सबसे लास्ट जिसको टीयर 2 देने का मौका मिला, उस बच्चे के 148 नंबर थे। और जो AAO बनना चाहते थे, है ना, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की जो पोस्ट है, वो जो पेपर 3 भी दे सकते थे, पेपर 4 भी दे सकते थे, उनके लिए 180 नंबर की कट ऑफ गई है। 180 नंबर कट ऑफ गई है। लास्ट बच्चे के 180 थे, उससे ऊपर वाले भी लोग थे। अगर मैं आपको सही बताऊं तो ये 148 जो कट ऑफ आपको दिख रही है, 148 से लेकर 160 तक के बच्चे खुश हो सकते हैं कि उन्होंने टीयर 2 दिया। लेकिन अगर उन्होंने टीयर 2 में कुछ बहुत ही गजब नहीं किया, एकदम 180 नंबर मैथ्स इंग्लिश में नहीं आए, तो उनका सिलेक्शन होना ही मुश्किल है। क्योंकि कट ऑफ यहां क्लियर करने का मतलब है कि टीयर 2 दे सकते हो, उसका मतलब ये नहीं होता कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। कट ऑफ्स बहुत ज्यादा हाई जा रही है माय डियर्स, मतलब बेहिसाब बेरोजगारी फैल रही है भारत के अंदर। ये कट ऑफ बताने का लॉजिक मेरा सिर्फ इतना ही है कि आपको ये समझ में आए कि आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको बेहिसाब मेहनत करनी पड़ेगी। सिवाय मेहनत के और कोई विकल्प आपके पास नहीं है। अगर आप सही से मेहनत करेंगे, हम सही से गाइड करेंगे, पढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो सकता है। मुश्किल है पर असंभव नहीं है, पॉसिबल है। आपकी मेहनत लगेगी बस। यस, ये हम जनरल बात कर रहे थे। इंग्लिश पे अगर आ जाएं तो ये आप इस स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मैं आपको इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा। ये स्क्रीन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ज्यादातर लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको पता ही होगा क्या सब आता है,
पर फिर भी एक ओवरऑल आइडिया मैं आपको दे दूं एग्जैक्टली हम इंग्लिश में क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, किस चीज को कितना वेटेज देने वाले हैं। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, समझ में आती है तो पढ़ने में अच्छा लगता है। देखो 3 हिस्सों में इंग्लिश बढ़ती है, एक रीडिंग एबिलिटी नाम की चीज होती है, एक ग्रामर होती है और एक वोकैबुलरी होती है। रीडिंग एबिलिटी का मतलब होता है कि आपको पढ़कर समझ में आता है कि सामने वाला कहना क्या चाह रहा है। जैसे आप न्यूज़ पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और आपको पता चल जाए कि उसने क्या बोला, तो आपकी रीडिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है। ये जरूरी नहीं कि आपको ग्रामर या वोकैब बहुत अच्छी हो, लेकिन रीडिंग एबिलिटी अपने आप में एक अलग चीज है कि आपको पढ़कर समझ में आता है। ग्रामर क्या होता है, अलग अलग चैप्टर्स जो आपने सुने होंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारे प्रेपोजिशन, ये सारे चैप्टर्स के कुछ कुछ रूल्स हैं कि इसके साथ ये आता है, इसके साथ ये नहीं आता है। ये सारे रूल्स आपको समझ में आए तो वो ग्रामर बन जाती है। और वर्ड से संबंधित बात है कि वोकैबुलरी का मतलब होता है जितना भी शब्दों से संबंधित है, वर्ड मीनिंग से संबंधित है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ना, ये सारी चीजें वोकैबुलरी के अंदर आती है। इसी के अंदर हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो हैं, मुहावरे और लकोतियां बोलते हैं जिसको, वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये 3 मेजर हिस्से हैं इंग्लिश के, जिसके अंदर से अलग अलग तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। बहुत तरीके के सवाल हैं। जैसे रीडिंग एबिलिटी में अगर हम देखेंगे तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पूछा जा सकता है आपसे कि एक कॉम्प्रीहेंशन दे दिया, उसको पढ़ के उसके ऊपर 5 से 7 सवाल होंगे, वो आपको आंसर देने हैं। या फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट तो लगभग लगभग हर पेपर में आता ही है। 4 या 5 हिस्से दे रखे होते हैं एक सेंटेंस के, या फिर 4 या 5 सेंटेंस दे रखे होते हैं, उनको जम्बल्ड सेंटेंस होते हैं, वो आगे पीछे ऊपर नीचे करके आपको अरेंज करके एक लॉजिकल सेंटेंस या पैराग्राफ बनाना होता है। ग्रामर के अंदर देखें तो एरर डिटेक्ट करना आ सकता है, सेंटेंस को इंप्रूव करना, गलत लिखा उसको सही करना आ सकता है। और वॉइस और नरेशन, एक्टिव पैसिव वॉइस आपने सुना होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आपने सुना होगा, इनसे संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं। ये पूरा ग्रामर पोर्शन हो गया। वोकैबुलरी के अंदर स्पेलिंग करेक्शन का क्वेश्चन आ जाता है, अक्सर 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। सिनोनिम्स, सेम मतलब वाले, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना, बहुत सारे शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बोलते हैं जिसे, वो पूछा जाता है। इडियम्स एंड फ्रेजेस की हमने बात कर ली। ये सब कुछ वोकैबुलरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्लोज टेस्ट और फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी पेपर में पक्का ही आते हैं लगभग। इनमें से क्लोज टेस्ट तो आजकल हर पेपर में देखा जा रहा है। क्लोज टेस्ट और फिल इन द ब्लैंक्स देखकर ऐसे लगता है कि जैसे वोकैब से संबंधित होगा, लेकिन कभी कभी वो ग्रामर का, प्रेपोजिशन का पूरा क्लोज टेस्ट भी आ जाता है। और अगर आप हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि नॉर्मल क्लोज टेस्ट और फिल इन द ब्लैंक्स को भी हम कैसे ग्रामर से या फिर रीडिंग एबिलिटी से सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए इन दोनों के अंदर वोकैब, ग्रामर और रीडिंग एबिलिटी तीनों का ही उपयोग होता है इनको सॉल्व करने के लिए। अगर मैं आपसे सही से बात करूं, अगर आप गौर फरमाएंगे तो ये इधर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, इधर मार्क्स लिखे हुए हैं। ये लेफ्ट वाले जो हैं ये टीयर 1 के हैं और राइट वाले जो हैं वो टीयर 2 के हैं। सीजीएल की हम बात कर रहे हैं। टीयर 1 जो सीजीएल का होता है और सीएचएसएल का होता है वो लगभग सेम होता है, लेकिन कंपैरेटिवली लेवल अगर देखेंगे तो सीएचएसएल का लेवल ज्यादा हाई है। सीएचएसएल के टीयर 1 की कट ऑफ निकालना मुश्किल है सीजीएल से, क्योंकि सीजीएल का पेपर आसान आता है। कट ऑफ ज्यादा सीजीएल की जाती है, लेकिन पेपर भी आसान सीजीएल का ही आता है। सीएचएसएल का पेपर बल्कि ज्यादा मुश्किल आता है। 10+2 का पेपर ज्यादा मुश्किल आता है ग्रेजुएट लेवल से अगर हम मुकाबला करें तो। अगर आप देखोगे रीडिंग एबिलिटी से करीब 4 से 12 मार्क्स आते हैं टीयर 1 के अंदर। ग्रामर से 16 से 20 मार्क्स आ सकते हैं, 18 से 22 मार्क्स वोकैब में, और 4 से 12 नंबर का ये क्लोज टेस्ट और फिल इन द ब्लैंक आता है। ये मिलकर हमारे 50 मार्क्स बनाते हैं। अगर आप इस पे ध्यान से फोकस करोगे तो आपको पता चलेगा कि वोकैबुलरी सबसे बड़ा हिस्सा रहता है प्री के अंदर अगर आपको मार्क्स स्कोर करने हैं तो, और दूसरा बड़ा हिस्सा रहता है ग्रामर। 20 और 20 40 नंबर का पेपर आप 50 में से ग्रामर और वोकैबुलरी से कर सकते हो। और अगर आपकी ग्रामर और वोकैबुलरी अच्छी होगी तो ये नीचे वाले जो 5 से 7 10 मार्क्स हैं क्लोज टेस्ट और फिल इन द ब्लैंक्स के, ये भी आप आराम से कर पाओगे। आपको रीअरेंजमेंट वगैरह में मत्था मारने की जरूरत उतनी ज्यादा नहीं है। अगर आप 50 में से 50 लॉजिक है तो वो भी करना है, पर ज्यादा फोकस हमें वोकैब और ग्रामर पर ही करना है ओवरऑल अगर हम तैयारी की बात करें।
मेंस में जब जाते हैं तो वोकैबुलरी की वैल्यू एकदम से घट जाती है। अगर आप गौर फरमाएंगे तो वोकैबुलरी की वैल्यू केवल 200 में से 30 से 40 नंबर की रह जाती है। ग्रामर की वैल्यू 80 नंबर की हो जाती है, करीब करीब 80 नंबर, आधा पेपर ग्रामर से आता है। और 40 से 45 मार्क्स की वैल्यू रीडिंग एबिलिटी की और 40 मार्क्स की वैल्यू ही क्लोज टेस्ट और फिल इन द ब्लैंक्स की हो जाती है। तो वोकैब की वैल्यू प्री के अंदर सबसे ज्यादा है, लेकिन मेंस के अंदर जाके वोकैब की वैल्यू कम हो जाती है और आपकी और टेस्टिंग की जाती है। बेसिकली आपको वोकैबुलरी और ग्रामर ये दोनों चीजों को साथ में लेकर चलना है। फिर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके की प्रैक्टिस करनी होगी। इसके लिए हम आपकी कैसे हेल्प करेंगे? सबसे पहले तो फ्री क्लासेस कुछ ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है डिवोशन इंस्टीट्यूट के चैनल पर। अगर आप डिवोशन इंस्टीट्यूट का ये जो चैनल है इसके ऊपर प्लेलिस्ट के अंदर जाते हैं तो आपको वहां पे प्लेलिस्ट में 2 प्लेलिस्ट मिलेगी। एक तो ग्रामर की प्लेलिस्ट मिलेगी, एक वोकैबुलरी की प्लेलिस्ट मिलेगी। अगर आप यहां से नहीं जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली bit.ly/ssc इंग्लिश टाइप कर सकते हैं ग्रामर पर जाने के लिए, और bit.ly/ssc वोकैब टाइप कर सकते हैं वोकैब पे जाने के लिए। ये 27 जो ग्रामर के सेशंस हैं ये मेरे ही किए हुए एकदम बेसिक सेशंस हैं, जिसमें ग्रामर का बेस बनाया है मैंने। आपको पार्ट ऑफ स्पीच समझाया है, उसके बाद आपको वर्ब्स का कुछ हिस्सा समझाया है, टेंसेस को बहुत डिटेल में पढ़ाया है और थोड़ा सा एक्टिव पैसिव समझाया है। ये 27 सेशन बहुत ही काम के हैं, आपके बहुत आधारभूत हैं। वो प्रैक्टिस अगर आप करते हैं, 27 सेशन अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। और वोकैबुलरी के जो 27 सेशन हैं उनमें रूट वर्ड से लेकर बहुत सारे वर्ड्स, रोज के 20 से 30 वर्ड्स हमने किए हैं। तो अच्छा खासा वोकैबुलरी का एक संग्रह आपके पास इन 27 सेशंस में है। ये 27 आपको सबसे पहले देखने ही चाहिए, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। आगे अगर हम बात करें तो ग्रामर की, वोकैब की और रीडिंग एबिलिटी की तीनों की क्लासेस ही हम आज से शुरू कर रहे हैं। मंडे से लेकर सैटरडे तक, सिर्फ एक संडे ऑफ रहेगा। हर रोज शाम को 8 बजे आपको एक क्लास मिला करेगी। इस क्लास के अंदर मैं करूंगा क्या, ज्यादातर ग्रामर का कोई एक टॉपिक लेंगे हम स्टार्टिंग के अंदर, उस टॉपिक पे बात करेंगे, उसके रूल्स के बारे में बात करेंगे और उसकी ही जो पीडीएफ है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, वो सब आपको डिवोशन के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप टेलीग्राम पर डिवोशन इंस्टीट्यूट सर्च करते हैं, डिवोशन इंस्टीट्यूट अगर आप सर्च करते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा डिवोशन का, और उसके ऊपर आपको पीडीएफ अवेलेबल होगी। जो भी चैप्टर्स हम करते जाएंगे उनके रूल्स की पीडीएफ भी आपको मिलेगी, उनके क्वेश्चंस की पीडीएफ भी आपको मिलेगी। पहले दिन जिस दिन रूल खत्म होंगे उस दिन क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी और अगले दिन क्लास में मैं वो क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। साथ ही हर क्लास में हम करीब 15 से 20 वर्ड वोकैब के भी देखेंगे। अभी देखते हैं 1-2 क्लास ऐसे करके कि साथ में ही करवाऊंगा। अगर साथ में नहीं सेटिंग बैठी तो हम 2 अलग अलग क्लासेस करने लग जाएंगे, वोकैब की अलग से और ग्रामर की अलग से। कारण यह है कि वोकैबुलरी रोज करने की जरूरत है, चाहे आप कितने भी बड़े 30 मार्क का क्यों ना हो। रोज 20 वर्ड करोगे, 30 वर्ड करोगे तो फायदे में रहोगे। एक साथ 100, 200, 300 वर्ड याद करना पॉसिबल नहीं है। जहां तक रीडिंग एबिलिटी का सवाल है, अगर आपके पास समय है तो आप कुछ भी थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर सकते हैं। कोई भी अखबार आप पढ़ते हैं या ऑनलाइन आप कुछ भी रीडिंग करते हैं तो ये बहुत हेल्प करेगा आपको। नहीं तो हम क्वेश्चंस कैसे करने हैं उसकी हम बात करेंगे। अगर आपके पास समय है, अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ रहे हैं तो ये आप पढ़ सकते हैं। पढ़ाई का कीमती समय निकालकर मैथ्स, रीजनिंग या जीके को छोड़कर रीडिंग एबिलिटी पर फोकस ना करें, क्योंकि ये इतना ज्यादा रिटर्न नहीं देगा आपकी मेहनत को। हो सकता है आपने जो मान लो पॉलिटी पढ़नी है या जीके की जो आप तैयारी कर रहे हैं वो आप इंग्लिश में उठा सकते हैं, ताकि इंग्लिश की भी तैयारी साथ में हो जाएगी और जीके की भी साथ में हो जाएगी। ये आप जरूर से कर सकते हैं। तो ग्रामर और वोकैब पर फोकस करती हुई आज से हर रोज संडे को छोड़कर आपके पास रोज शाम को एक 8 बजे क्लास आएगी। आप डिवोशन इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए, वो क्लास रेगुलरली देखिए, कमेंट कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए और हम पूरी तरह से आपका सपोर्ट करेंगे ताकि आपका एसएससी में चाहे सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, आपका सिलेक्शन पक्का हो। आपका ये क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।